मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बोल्ड क्लास का रिवीजन होने जा रहा है। ठीक है, आप ध्यान समझिए क्या क्या कहा गया इसमें। दिया गया आपको गिवन गिवन मैट्रिक्स बी की वैल्यू दी है 1183। बी एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 1183। फाइंड मैट्रिक्स एक्स, हमें क्या करना है? सबसे पहले एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है, सबसे पहला काम। इफ एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4b, एक्स की वैल्यू दी गई हमें बी स्क्वायर माइनस 4b। ठीक है, सॉल्व फॉर ए एंड बी। हमें दूसरा काम करना है, यहाँ तक कॉमा लगाए, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक, सबसे पहले क्या करना है? हमें मैट्रिक्स एक्स को फाइंड करना है, यहाँ तक, सिर्फ यहीं तक। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी में इन्वॉल्व है। कहा गया सॉल्व फॉर ए एंड बी गिवन दैट दिस। सबसे पहले आप एक्स निकाल चुके होंगे यहाँ से, उस एक्स को यहाँ पुटअप करेंगे और फिर से आप ए और बी निकालेंगे। तो दो क्वेश्चन है बेसिकली ये। ठीक है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में। ध्यान से देखिए कैसे करें। ठीक है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है एक्स इज इक्वल टू, हमें एक्स ही तो निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स ही रखेंगे यहाँ पे। बी स्क्वायर, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? बी स्क्वायर माइनस 4b। बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने और 4b की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुटअप कर दें। ठीक, तो सबसे पहले हमें निकालना है बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? 1183। ये बी, इसको फिर से 1183 यानी बी से ही मल्टीप्लाई कर दें, इट विल बिकम बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई। आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं सिखा चुका हूँ, फिर से सीखिए एक बार। ये है रो और ये है कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाइड होता है। ठीक, और स्पेशली याद रखिएगा, ये जो एलिमेंट है 1, इस 1 से इंटू होगा, 1 का इंटू 1 से होगा, इस 1 का इंटू इस 8 से होगा। ठीक, 1 का इंटू 1 से, इस 1 का इंटू इस 8 से। ये तो हो गया पहली रो का पहले कॉलम से। फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हर रो को रो वाइज चलेंगे, रो को पहले कॉलम से दूसरे कॉलम, जितने भी कॉलम हो उन सबसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। इसको देखते हैं जरा। 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 इंटू 8 8 आएगा, दोनों के बीच में प्लस साइन लगता है। ठीक है, ये पहली रो का पहले कॉलम से इंटू हो गया, पहली रो का फिर दूसरे कॉलम से 1 और 3 से इंटू होगा। 1 का इंटू 1 से, 1 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3, दोनों के बीच साइन प्लस का लगता है। क्लियर? ये तो पहली रो हमारा हो गया कंप्लीट। अब दूसरी रो का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से। 8 इंटू 1 8 हो गया। ठीक है, 3 इंटू 8 24 हो गया, 3 8 24, बीच में साइन प्लस का। 8 इंटू 1 1 हो गया, 3 3 9 हो गया, बीच में साइन प्लस का। यहाँ पे गलती हो गई, 8 इंटू 1 8 हो गई है, 8 1 8 हो गया, 8 इंटू 1 8, 3 3 9। क्लियर? बीच में साइन प्लस का। ठीक है, अब इनको और सॉल्व करेंगे। 8 प्लस 1 कितना आ गया? 9, 1 प्लस 3 4, 24 प्लस 8 32, 8 प्लस 9 17। ये आया बी स्क्वायर। क्या आया? बी स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर देंगे, 9 4 32 17। ठीक, इसी तरीके से अब हम 4b को कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? 4b को कैलकुलेट। ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। 4b इज इक्वल टू, 4b का मतलब 4 इंटू बी है, बी मैट्रिक्स में 4 का इंटू करेंगे, 4 इंटू ये बी मैट्रिक्स 1183। ठीक है, मैट्रिक्स है, इस 4 का एलिमेंट्स, इस 4 को सभी से इंटू कर देंगे अंदर। 4 1 4, 4 1 4, 8 4 32, 4 3 12। ठीक है, ये आ गया 4b। ये 4b की वैल्यू यहाँ पे माइनस करके लिख देंगे, 4 4 32 एंड 12। अब दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ध्यान से देखो। दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रही है? नहीं, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। 9 में से 4 को माइनस करेंगे, 9 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 5।
4 में से 4 माइनस हुआ 0, 32 में से 32 गया 0, 17 माइनस 12 5। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स एक्स आ गई। एक्स मैट्रिक्स का आंसर हमारा यही है, पहला आंसर तो हमारा यही हो गया। फिर क्या आ गया आपसे, सॉल्व फॉर ए एंड बी गिवन, ये आपको गिवन स्टेटमेंट था, ठीक है। एक्स ए बी, मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पे, यहां से हमें ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अभी हमने एक्स की वैल्यू निकाली है। एक्स अपने आप में खुद एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक्स इंटू एक दूसरी मैट्रिक्स है, ठीक। एक्स की वैल्यू कितनी है 5, एक्स की वैल्यू है 5 0 0 5, ये मैट्रिक्स एक्स है और ये मैट्रिक्स ए एंड बी, ये दो मैट्रिक्स हैं, इज इक्वल टू 5 एंड 50, 5 एंड 50 एंड, ठीक है। यहां से हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए और बी, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन है, दो मैट्रिक्स के बीच कोई साइन मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो प्रॉब्लम इज दिस, यहाँ ए और बी है, ठीक। मैंने जो आपको सिखाया था, पहले तो ये चेक करेंगे क्या ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लीकेशन का जो फॉर्मेट होता है, अगर एक मैट्रिक्स m है उसका ऑर्डर m क्रॉस n, मैंने आपको सिखाया था इससे पहले, और दूसरे मैट्रिक्स है n क्रॉस p ऑर्डर का, ठीक। तो जो उसका आंसर आता है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, वो आएगा ये m और p वाला, m क्रॉस p, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है। यहां पे n और यहां पे n सेम होना चाहिए, यानी कि पहली वाली मैट्रिक्स में ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को, ये कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। ये जो मैट्रिक्स है 2/2 की है, इसमें कितनी है 2/1, कॉलम तो एक ही है, रो दो है, तो ये और ये मैच कर गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन हमारा पॉसिबल है। हमेशा चेक कर लेंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। आगे देखिए, फिर से 5 और 0 का 5 का इंटू करेंगे इस ए से, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, 5 इंटू ए 5a, 0 इंटू बी 0, बीच में प्लस का सिंबल, दूसरा कोई कॉलम है नहीं इसलिए बस काम खत्म। फिर दूसरी रो का 0 इंटू ए 0, 5 इंटू बी 5b, बीच में साइन प्लस का, तो इसमें सिंगल एक एलिमेंट आएगा बस 1 1 1 इज इक्वल टू 5 और 50। 5a प्लस 0 का मतलब कोई नहीं है, 0 प्लस 5b का कोई मतलब नहीं है, 0 और 0 यहाँ पे नहीं एलिमेंट ही नहीं, ये तो प्लस लगा था ना, तो 5a और 5b आ गया, 5a और 5b, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से कंपेयर करेंगे दो मैट्रिक्स को, इक्वल बीच में लगा तो 5a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, 5a इज इक्वल टू 5, 5b इज इक्वल टू 50, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये हमारा आंसर है फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, a इज इक्वल टू ये एक मैट्रिक्स है, b इज इक्वल टू दूसरी मैट्रिक्स है, c इज इक्वल टू तीसरी मैट्रिक्स है। फाइंड, हमें ये सॉल्व करके आंसर बताना है, ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 5b। तो ए स्क्वायर निकालना है, क्या यहाँ से ए स्क्वायर निकाल पाएंगे, ए इंटू ए कर लेंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा। क्या ए सी निकाल पाएंगे, ए और सी को आपस में इंटू कर देंगे, इंटू करना भी आपको सिखा चुके हैं हम। फिर 5b निकाल लेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेंगे और एक मैट्रिक्स आ जाएगी। या सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे, इसको मैं आपको नहीं कराने वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे का। यहाँ कहा गया इफ x इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे दी गई 4 1 -1 एंड 2, शो दैट, ये दिया गया, इसको हमें प्रूफ करना है। क्या करना है, शो दैट वेयर i इज द यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। i क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स। सबसे पहले i को समझिए, i होता क्या है। i को हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी के i से इसको ले लिया गया, इसका नाम i की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है, क्लियर। अगर कहीं 6 लिखा है तो अपने आप 6 का इंटू 1 से है,
तो मैं इसे 6i लिख सकता हूँ। क्लियर? आगे और समझिए थोड़ा। ठीक, आई की वैल्यू क्या होती है? ये इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। ऑर्डर क्या है? अगर 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है तो 1 0 0 1 होगी वो। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? यूनिट मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट सिर्फ ये होते हैं, बाकी सब 0 0। अगर मुझे 3/3 की लिखनी होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, अगर मुझे फोर्थ ऑर्डर की लिखनी है 4/4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक, ये 3/3 है, ये 4/4 है। दोनों पे देखो इसमें सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल है। ठीक है, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल, बाकी सारे एलिमेंट 0। और इन सभी की वैल्यू i के बराबर होती है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, और ये 1 के बराबर ही होगा। ठीक है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था। अब क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देखिए, x आपको गिवन है, हमें सबसे पहले क्या करना है? शो दैट, यानी कि हमें ये लेके चलना है LHS और RHS ले आए हम, ये प्रूफ कर दें। तो LHS लेके चलते हैं। ठीक है, LHS इज इक्वल टू, यहाँ पे 6x है, ये x है तो मैं 6x लिखने जा रहा हूँ। 6 इंटू एक्स यानी 4 1 -1 2। ठीक, 6 4 जा 24, 6 -6 12। ये आ गया हमारा 6x। यहाँ पे x² चाहिए मुझे, x² निकालेंगे। 4 1 -1 2 इसका इंटू 4 1 -1 एंड 2। ठीक, 4 का इस 4 से इंटू 4 4 सा 16। इस 1 का इस -1 से इंटू, रो का कॉलम से होता है, पहली रो पहला कॉलम। ठीक, उसमें भी एलिमेंट वाइज चलता है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से, बीच में प्लस साइन लगता रहता है। ठीक, 4 4 सा 16 प्लस 1 इंटू 1 -1 -1, क्योंकि माइनस आ गया इसलिए ब्रैकेट लगा लेंगे। फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से 4 1 सा 4 प्लस लगा लेंगे, 1 2 सा 2। सेकंड रो -1 इंटू 4 -4 प्लस 2 इंटू -1 -2, ब्रैकेट लगा लेंगे। 1 इंटू 1 1, सॉरी -1 इंटू 1 -1 प्लस लगा लेंगे, 2 2 सा 4, क्योंकि यहाँ साइन इसका माइनस नहीं था इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया। प्लस माइनस माइनस 16 -1 15, 4 + 2 6, -4 और -2 -6, -1 + 4 3। ठीक, ये हमारा आ गया x²। अब ये दो हमें जो वैल्यू थी LHS लेके ले लेंगे, LHS में ये वैल्यूज पुटअप कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 6x - x², 6x - x²। 6x की वैल्यू कितनी निकाली थी? ये 24 6 -6 एंड 12। ये 6x है, माइनस x² की वैल्यू निकाली अभी हमने 15 6 -6 एंड 3। दो मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस कर देंगे। 24 में से 15 गया, 24 - 15 9, 6 में से 6 गया 0 0 9, 12 में से 3 गया 9। ये एक मैट्रिक्स आ गई जिसमें सिर्फ प्रिंसिपल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है 9 एंड 9 थ्रू आउट कॉमन हो जाता है मैट्रिक्स से। इसको हम 9 बाहर निकाल लिया, जब बाहर नहीं निकलेगा तो 1 0 0 1। तो ये हो गया i हमारा, और ये 9i हो गया। दैट इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन समझ आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? पक्का? ये वाला क्वेश्चन खुद करके देखिए अभी तुरंत। ठीक है, कॉपी में नोट करिए और करके दिखाइए।